गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इन वीडियो को शेयर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजी जा सके। नो, गाल ब्लैडर कैंसर इस एरिया में या इंडिया में पर्टिकुलरली नॉर्थ इंडिया में इज़ वेरी कॉमन प्रॉब्लम। नो, गाल ब्लैडर की जो प्रॉब्लम है कैंसर की, उसमें ये बात तो सही है कि जॉन्डिस हो जाती है, गांठ हो जाती है, लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स इससे परेशान रहते हैं कि उल्टियां कंट्रोल ही नहीं हो रही हैं। तो गाल ब्लैडर कैंसर में उल्टियां क्यों परेशान करती हैं, उसको जरा वैज्ञानिक रूप से समझने की कोशिश करिए। नो, कॉमन सेंस थॉट यही कहता है कि जो ट्यूमर है वो नॉर्मल फ्लो जो पित्त का है उसको ब्लॉक करता है, डाइजेस्टिव जो फ्लूइड्स हैं उनको ब्लॉक करता है, शायद उसके चलते उल्टियां होती हैं। ये कॉमन सेंस थॉट है, उसे आपको समझने की जरूरत है। नो, सबसे पहले देखिए कि जो जो गाल ब्लैडर का कैंसर है वो वास्तव में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है। जैसे गाल ब्लैडर का ट्यूमर ग्रो होगा तो वास्तव में जो नियर बाय ऑर्गन्स में या तो जो ना इन्वेड कर देता है या कंप्रेस करता है। अगर कंप्रेस करेगा तो भी प्रॉब्लम होगी और इन्वेड करेगा तो प्रॉब्लम होगी। नाउ, जो गाल ब्लैडर का कैंसर है वो सबसे ज्यादा जो बाइल डक्ट है उसको इन्वॉल्व करके उसको ब्लॉक कर देता है। नो, जो बाइल डक्ट है या कॉमन बाइल डक्ट है उसको जब ये ब्लॉक करेगा तो जो लिवर से जो पित्त बनता है वो उस पित्ती की नली के थ्रू आपकी इंटेस्टाइन में नहीं आ पाएगा, इसलिए कि पित्ती की नली ब्लॉक हो गई है ट्यूमर के चलते। और ऐसा होगा तो जो खून है उसमें पीलापन बढ़ेगा, यानी बिलिरुबिन बढ़ेगा, जो बहुत सारे टॉक्सिन्स बढ़ेंगे, इसके चलते आपको सिस्टमिक नौशिया या वॉमिटिंग आ सकती है। इसका मतलब यह है कि बाइल डक्ट ब्लॉक हुई तो जॉन्डिस हुई तो वॉमिटिंग आने की संभावना है। नंबर 2, ड्यूडेनल कंप्रेशन। जो गाल ब्लैडर का ट्यूमर है उसके नीचे ड्यूडेनम बैठी हुई है। ड्यूडेनम एक्चुअली खाने की थैली से आगे जाने वाला रास्ता है। ये जो ड्यूडेनम है इसके ऊपर जब ट्यूमर आ जाता है इसको कंप्रेस करके धीरे धीरे आगे जाने वाले रास्ते को बंद कर देता है। अगर बंद करेगा तो जो भी आप खाएंगे, जो खाने की थैली में पहुंचेगा तो वो इंटेस्टाइन में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये रास्ता ब्लॉक हो रहा है। अगर ऐसा होगा तो खाने की थैली में भरा रहेगा, इन अचानक से वॉमिटिंग हो जाएगी। ये लार्ज वॉल्यूम वॉमिटिंग होगी कि आपने सवेरे कुछ खाया, शाम तक को कुछ खाया, दूसरे दिन वॉमिटिंग हुई तो पता लगा कल का आपने जो खाया है वो आज उल्टी में निकलेगा। तो ये इंट्रैक्टेबल लार्ज वॉल्यूम वॉमिटिंग होने लगती है अगर ड्यूडेनम इन्वॉल्व हुई तो। नंबर 3, जो टॉक्सिन्स जो है ना जो जमा होते हैं वो प्रॉब्लम करते हैं। जैसे गाल ब्लैडर जो कैंसर है वो डायरेक्टली लीवर को अफेक्ट कर देता है। लीवर को अफेक्ट करेगा तो लीवर का फंक्शन कंप्रोमाइज्ड होगा। वो लीवर का फंक्शन कंप्रोमाइज्ड होगा तो जॉन्डिस भी होगी, बाइल साल्ट की अमाउंट भी आपकी बॉडी में ऊपर की तरफ जाएगी। नो, ये जो जब भी इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आपका जो ब्रेन है इसको एक केमिकल इम्बैलेंस की तरह समझता है। अगर ऐसा समझेगा तो वॉमिटिंग को ट्रिगर करेगा और डिफेंस जो मैकेनिज्म है उसके थ्रू वॉमिटिंग कराना चालू कर देगा। नंबर 3, जो वॉमिटिंग, उसको जरा ध्यान से देखिए कि कभी ये जो वॉमिटिंग है सीवियर एब्डोमिनल पेन के कारण आ जाती है। ऐसा क्यों? जो गाल ब्लैडर कैंसर है 88 to 85% पेशेंट्स में साथ में स्टोन्स भी जुड़े हुए होते हैं ना। इन दोनों के चलते यहां पर जहां पर गाल ब्लैडर का कैंसर होता है वहां पर बहुत तेज दर्द उठता है और ये इतना तेज दर्द उठता है कि आपकी जो वेगस नर्व होती है उसको स्टिमुलेट करता है और वेगस नर्व को स्टिमुलेट करेगा तो ब्रेन में जो वॉमिटिंग सेंटर है वो एक्टिवेट हो जाता है और वॉमिटिंग कराने लगता है। इसका मतलब ये है कि गाल ब्लैडर का कैंसर, उस कैंसर के साथ में स्टोन, उनके कारण पेन और ये जो कॉम्बिनेशन है ये वॉमिटिंग कराने की ताकत रखता है। ये है नंबर 3 का कारण। नंबर 4 पर आता है ट्रीटमेंट। जब आप गाल ब्लैडर कैंसर का ट्रीटमेंट कराते हैं तो आप कीमोथेरेपी कराते हैं, रेडिएशन कराते हैं। आप जानते हैं कि कीमोथेरेपी की जो दवाइयां हैं वो वास्तव में वॉमिटिंग कराने की ताकत रखती हैं। जो सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट जो है ना आपकी बॉडी में जनरेट होते हैं क्योंकि ये सेल्स जो है ना डैमेज हो रही हैं या खत्म हो रही हैं, उनके चलते जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वॉमिटिंग कराने की ताकत रखता है। और अगर आपने कोई सर्जरी कराई है गाल ब्लैडर कैंसर के लिए तो उसके बाद अंदर जो हल्के फुल्के जो चेंजेस आते हैं उनके चलते प्रॉब्लम होती है। फैट के डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, उसके चलते इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, वॉमिटिंग, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है कि गाल ब्लैडर कैंसर एक उस तरह का कैंसर है जो वास्तव में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट जो सामने आती है वो है गांठ का बन जाना और पीलापन आ जाना।
लेकिन कुछ पेशेंट इसमें परेशान रहते हैं कि हम कुछ खा ही नहीं पा रहे हैं, वॉमिटिंग बार बार हो रही है, उल्टियां कंट्रोल नहीं हो रही हैं। तो गॉल ब्लैडर कैंसर में क्यों उल्टियां होती हैं, वो उनके कारण को समझने में इस वीडियो ने अगर हेल्प की तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।